बिलासपुर की ग्राम पंचायत टाली जगातखाना के ज्योर गांव में भारी बारिश से मकान क्षतिग्रस्त हुआ। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। मणिमहेश श्रद्धालुओं की घर वापसी। जांगी से 3 बसों में लगभग 150 श्रद्धालुओं को सुरक्षित पठानकोट रवाना किया गया। नालागढ़ के कंगनवाल में चिकनी नदी की तबाही से मकान, फसलें और झूला पुल बहने की कगार पर हैं। कांगड़ा जिला के पौंग बांध से छोड़े गए पानी से बाढ़ जैसे हालात बने। इंदौरा और फतेहपुर उपमंडल के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। ऑपरेशन हौसला के तहत लाहौल स्पीति पुलिस ने अभियान चलाकर 80 लोगों को सुरक्षित सिस्सू पहुंचाया, जहां ठहरने की व्यवस्था स्थानीय होटलों में की गई। पांवटा साहिब शिलाई NH 707 पर कच्ची ढांग के पास सड़क धंसनी शुरू। जगह जगह मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ। मनाली उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे, वहीं कुल्लू उपमंडल के 9 स्कूल भी बंद रहे। नाहन में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिमला सांसद सुरेश कश्यप मुख्यातिथि रहे। भारी बारिश के बाद पांवटा साहिब में जल संकट गहराया। शहर में 2 दर्जन से अधिक पेयजल योजनाएं ठप हो गयी। शिमला की काशा पाट पंचायत के काशा गांव के पास पहाड़ी से चट्टानें गिरने से गांव पर खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली आपदा प्रभावित जिलों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोलन शहर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बस में दरवाजा खोलकर बाहर लटककर सफर किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हिमाचल विधानसभा में मल्टीनेशनल और सीमेंट कंपनियों द्वारा राज्य से बाहर खर्च किए जा रहे CSR फंड का मुद्दा उठा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीमेंट कंपनियां अपना CSR फंड हिमाचल में ही खर्च करेंगी। किन्नौर के लिप्पा में बादल फटने से बाढ़ आई और बगीचे बह गए। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पहले 2 लोग लापता बताए गए, लेकिन बाद में दोनों सुरक्षित मिल गए। आनी के लोअर पटारना गांव में 3 मकान भूस्खलन की चपेट में आ गए। 2 महिलाओं के लापता होने और कुछ मवेशियों के दबने की सूचना है। राहत चाव कार्य जारी है। ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर मेजर ध्यानचंद जयंती पर हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई और 3 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उपमंडल अम की पंचायत तकाला में 8 फीट लंबा अजगर मृत मिला। अंदोरा अपर पंचायत प्रधान हरभजन सिंह के मकान की सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे पशुशाला मलबे में दब गई। ऊना जिले में हरोड से सरनोटी टैंक के बीच भूस्खलन से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और पेयजल संकट गहराया। विभाग के कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे हैं। हमीरपुर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बिजरी में पंचायत समिति हॉल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कुल्लू जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति ठप होने से कई पेट्रोल पंप बंद हो गए। प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को आपात सेवाओं के लिए रिजर्व स्टॉक बनाए रखने के आदेश दिए। कुल्लू में गणेश चतुर्थी की धूम रही। रामशिला मंदिर में गणपति बप्पा की स्थापना की गई। बरसात से पांवटा का अबीवाला गांव तबाह हो गया। 100 बीघा भूमि उजड़ गई और 20 परिवार बेघर हुए। चंबा में लगातार बारिश से रावी नदी में उफान आने से नए बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग धंस गया। प्रशासन ने एहतियातन सड़क का आधा हिस्सा बंद कर दिया। नगर निगम शिमला की बैठक में फैसला लिया गया कि 15 दिन में सभी लोगों को अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सोलन के पुंजविला स्कूल में शरारती तत्वों ने शौचालय और पेयजल के नल चोरी कर लिए तथा प्रांगण में रखे गमले तोड़ दिए। दसवीं या 12वीं पास हैं और जल्दी से रोजगार पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि हैप्पी यंग ITI सुंदरनगर जिला मंडी में एडमिशन ओपन है, जो NCVT यानी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है। यहाँ मिलते हैं सरकारी स्तर के कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ आपको मिलती हैं सुविधाएं जैसे फुली वाईफाई कैंपस, आधुनिक मशीनें, प्रोजेक्ट निर्माण, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ITI के बाद सीधा कंपनी प्लेसमेंट। सीटें सीमित हैं, तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी।
हिमाचल के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन सत्र 2025 से 26 के लिए शुरू। BAMS, BVSC, BPT, फार्मा डी, BSc, MLT, एग्रीकल्चर, B फार्मेसी और कई मेडिकल हेल्थ कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें पात्रता है 10-2 मेडिकल या नॉन मेडिकल, कुछ में नीट या औसत जरूरी है। यहाँ रविवार और छुट्टियों में भी एडमिशन की सुविधा है। तो भविष्य को बेहतर बनाइए अभिलाषी यूनिवर्सिटी के साथ, आज ही संपर्क करें।